फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लोज टू टारगेट। दोस्तों, ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी का 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जरूर जाके देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है मेडिवल हिस्ट्री का भी 25 वीडियो तक अपलोड किया जा चुका है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, जरूर जाके देख लीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज मेनली हम लोग 4 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहला भारत की सीमाएं, दूसरा होगा भारत की दूरस्थ बिंदु, तीसरा जो है भारत के सीमावर्ती देश। इसके अलावा देख लेंगे हम लोग कि भारत के तट पे स्थित राज्य कौन कौन से राज्य हैं और कौन से जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इन्हीं 4 विषयों पर चर्चा करेंगे आज, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैप पे देख लेते हैं कि मैंने बनाया क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो भी मैंने रेड पेन से यहाँ पे लिखा हुआ है वो भारत के सीमावर्ती देश है। ये हो गया पाकिस्तान, इसके बगल में स्थित है अफगानिस्तान, ये विशाल देश हो गया चाइना, ठीक है। ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश, म्यांमार और एक श्रीलंका, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने विभिन्न राज्यों को भी दिखाया है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके अलावा ये अपना लक्षद्वीप हो गया और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, भारत के जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। तो आप लोग ये मैप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भारत की सीमाएं। भारत की सीमा कितनी है, ठीक है। तो देखिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा का मतलब ये जो देख रहे हैं गुजरात तट से जो है, यहाँ से जो है अपना समुद्री सीमा स्टार्ट होता है, यहाँ लगभग पश्चिम बंगाल तक, ठीक है। स्थलीय सीमा अगर देख लिया जाए भारत की, तो स्थलीय सीमा यहाँ से लेकर जो है एक स्थलीय सीमा हो गई। ये स्थलीय सीमा कितनी है? कुछ 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। उसके बाद तट रेखीय सीमा की बात करें, तट रेखीय सीमा जो होती है उसकी बात करें तो यहां से लेकर जो है, यहां से लेकर अपना एक तट वाला सीमा हो गया, तट रेखा वाला सीमा। तट रेखा वाला सीमा कितना है? 100 किलोमीटर, ठीक है। और द्वीपों सहित तट रेखा सीमा की लंबाई का बात करें तो ये हो जाता है कितना? 7,516 किलोमीटर। द्वीपों सहित मतलब क्या हो गया अपना? एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ये सबको मिलाकर जो है 7,516 किलोमीटर है। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, तटरेखा की लंबाई 100 किलोमीटर, द्वीपों सहित जो है तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितना हुआ था? 7,516 किलोमीटर। टोटल कितनी लंबाई हो गई? 22,716 किलोमीटर, ठीक है। अब आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं दूरस्थ बिंदु के बारे में। तो देखिए, दूरस्थ बिंदु मतलब क्या कि सबसे मतलब कि चारों डायरेक्शन में सबसे दूर स्थित पॉइंट, ठीक है। तो देखिए, सबसे दक्षिणी सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सी है? दक्षिणी सबसे दूरस्थ बिंदु अपना हो जाएगी यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का
एक है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। दूरस्थ बिंदु का बात कर ले तो यहाँ पे स्थित है सियाचिन ग्लेशियर के पास इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल जो लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पूर्वी दूरस्थ बिंदु के बारे में देख ले तू। यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है, कौन सा? कीबीथू। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सबसे दूरस्थ पश्चिमी बिंदु के बारे में बात कर ले तो ये गुजरात का एक स्थान है, कौन सा? गुहार मोती। गुहार मोती। ठीक है, तो ये दूरस्थ बिंदु अपना कौन कौन सा हो गया? सबसे दक्षिणी दूरस्थ बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट। उत्तरी दूरस्थ बिंदु जो हो गया इंदिरा कॉल, जो सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है लद्दाख में। पूर्वी दूरस्थ बिंदु कौन सा हो गया? कीबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी दूरस्थ बिंदु कौन सा हो गया? गुहार मोती, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो दूरस्थ बिंदु भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं भारत के सीमावर्ती देश के बारे में। तो देखिए, भारत जो है 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, 7 स्थलीय देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा देश है वो? तो इसके लिए एक ट्रिक भी मैंने लिख के रखा है, बचपन में भी है। कौन कौन सा देश है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, कितने देशों के साथ भारत सीमा बना, स्थलीय देशों के साथ सीमा बनाता है? 7 स्थलीय देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे लंबा सीमा जो है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा बनाता है, लेकिन ये पीओके है, मतलब पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो पीओके में जो है सीमा बनाता है। कौन? अफगानिस्तान। फिलहाल ये भारत में मौजूद नहीं है, पीओके का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद हो गया चाइना के साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ सीमा बनाता है, भूटान के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और समुद्री देश श्रीलंका है, उसके भी साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या अभी देखा? भारत जो है 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा जो है किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा कि भारत जो है सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ बनाता है। 4096 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, बांग्लादेश जो है, ये भारत जो है चारों ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश भारत के चारों ओर से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा सीमा बांग्लादेश के साथ हो गया। सबसे छोटा सीमा किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान के साथ बनाता है, 106 किलोमीटर का। तो ये थोड़ा डाटा है, इसको याद रखिएगा। चीन के साथ जो है 3448 किलोमीटर का सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाता है 106 किलोमीटर का। तो ये ट्रिक से भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, एक ट्रिक से याद रख सकते हैं आप बचपन में भी। मतलब बस बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद हो गया अपना म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये ट्रिक से आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। अब देख लेते हैं विभिन्न देशों की सीमा रेखाएं। 3-4 सीमा रेखाएं हैं भारत की, भारत के साथ अन्य देशों की। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है सवाल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे थोड़ा।
देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, इस रेखा को जो है सर रेड क्लिफ ने 1947 में खींचा था। जितनी भी रेखाएं हैं वो जो सीमा का निर्धारण किया है उसके नाम पे ही है, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, जो 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था, ठीक है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा, जिसको जो है 1914 में सर मैकमोहन के द्वारा खींचा गया था, इसलिए जो है इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डुरंड रेखा। ये रेखा जो है 1893 में सर डुरंड के द्वारा खींचा गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डुरंड रेखा रखा गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, और इसके सिवा एक याद रख सकते हैं, भारत और बांग्लादेश जो है पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन फंसाता है, पूछ लेता है कि पाक जलडमरू मध्य किसके और किसके बीच, किन किन देशों के बीच स्थित है। ऑप्शन में आपका भारत पाकिस्तान आएगा। बच्चे जो है कंफ्यूज होकर भारत पाकिस्तान पे जो है टिक लगा देते हैं, लेकिन ये भारत और श्रीलंका के बीच ये रेखा है कौन, जलडमरू मध्य रेखा, पाक जलडमरू मध्य रेखा। तो इसको पाक जलडमरू मध्य रेखा क्यों कहा जाता है, तो देखिए क्योंकि इसका जो है, इसका सीमा का निर्धारण कौन किया था, सर पाल्क ने किया था। सर पाल्क ने किया था, इसलिए इसका नाम जो है सर पाक जलडमरू मध्य रखा गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये लिख लीजिएगा थोड़ा साइड में कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है, श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है एक दूसरे से। तो हम लोग सीमा रेखा में क्या देखा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। इसके अलावा जो है भारत और श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत के तट पे स्थित राज्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है, भारत के 9 राज्य तटरेखा पर स्थित है और इसके अलावा 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश भी तटरेखा पर स्थित है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से देश तटरेखा पर स्थित है। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से राज्य हो गए तट पे स्थित राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो देखिए मैप को ध्यान से 2-4 बार देखिएगा एटलस पे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ज्योग्राफी, आपको इंडियन ज्योग्राफी अच्छा से पढ़ना है तो आपके पास जो है एटलस तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर एटलस नहीं रहा तो ये काम नहीं चलने वाला है, नहीं समझ पाइएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए मैप पे जाइए, इसको आसानी से याद हो जाएगा, क्रम वाइज देखिए याद करिए। सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ता है तटरेखा से, गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद देख लेते हैं हम लोग तट पे स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं दादर और नागर हवेली, ठीक है, दमन एवं दीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दादर नागर हवेली, दमन एवं दीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये अपना लक्षद्वीप हो गया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ठीक है। तो ये आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। 2-4 बार आप देखिएगा, लिखकर नोट्स बनाकर प्रॉपर याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 ही पॉइंट था, एक वीडियो शॉर्ट में बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और ताकि समझने में आप लोगों को आसानी रहे।
तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने भारत की सीमाएं देखा था। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित जो है, द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। अगर कुल लंबाई ऐड कर दिया जाए तो 22,716 किलोमीटर है। ठीक है। दूरस्थ बिंदु में हम लोगों ने देखा था दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद दूरस्थ मुख्य भूमि की अगर बात करें तो कन्याकुमारी है। ठीक है। तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी है। उसके बाद दूरस्थ उत्तरी बिंदु देखें तो हम लोग इंदिरा कौल है, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। उसके बाद पूर्वी दूरस्थ बिंदु के बारे में बात करें तो किबुतु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी दूरस्थ बिंदु के बारे में बात करें तो गुजरात में गुहार मोती, जो गुजरात में स्थित है। ये दूरस्थ बिंदु अपना हो गया। उसके बाद भारत के सीमावर्ती देश के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके लिए ट्रिक देखा था बचपन में भी। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ऐसे ही आप लोग आंख बंद करके 5-7 बार रखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है। विभिन्न सीमा रेखाओं के बारे में हम लोगों ने देखा था। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, जो सर रेड क्लिफ के द्वारा दिया गया था 1947 में। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। भारत और श्रीलंका पाक जलदंडु मध्य द्वारा अलग होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था भारत के तट पे स्थित राज्य के बारे में। तो तट पे स्थित 9 राज्य हैं। कौन कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल। और कौन कौन से जो है केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? तो दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पुडुचेरी हो गया। ठीक है। इसके अलावा देखिए आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों को सबसे पहले जो है कौन कौन से जो है राज्य किस किस देश के साथ सीमा बनाता है, कौन से राज्य भारत के कौन कौन के राज्य से सीमा बनाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोग भारत में कितने राज्य हैं, उनकी राजधानी, ठीक है, राज्य राजधानी वगैरह, ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग एटलस से देख के तैयार कीजिए। देखिए लिखाने के लिए मैं लिखा सकता हूँ, लेकिन उससे नहीं होगा। एटलस से एक बार आप लोग देखेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। और सबसे जरूरी बात यार, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। ठीक है। कर लिया? ठीक है।